दोस्तों, ये कहानी एक बूढ़ी माँ की है। एक गांव में एक माँ, बापू और एक उनका बहुत ही लाडला बेटा मोहन रहता था। वे दोनों मोहन से बहुत प्यार करते थे और मोहन को बचपन से ही अच्छी स्कूल में पढ़ाया लिखाया और बड़ा किया। उन दोनों का सपना था कि मोहन बड़ा होकर पढ़ लिख कर किसी कंपनी में अकाउंट ऑफिसर बने। और समय का पहिया वैसा ही चला कि मोहन को अमेरिका की एक ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अकाउंट ऑफिसर का काम मिल गया था। अब माता पिता बहुत खुश रहने लगे कि हमारा बेटा अकाउंट ऑफिसर बन गया है। दोस्तों, उनके माता पिता के आशीर्वाद से ही ये सब हो पाया था। अब वो चाहते थे कि एक सुंदर सी बहू हमारे घर आए जिससे हमारी खुशियों में चार चांद लग जाएं। 2 साल बाद एक अच्छे घर गृहस्थी वाले परिवार की लड़की से मोहन की शादी हो गई। अब माता पिता बहुत ही खुशी से जिंदगी गुजारने लगे। समय का पहिया चलता गया। कुछ दिन बाद मोहन अपनी पत्नी रक्षा को लेकर अमेरिका चला गया। अमेरिका जाने के बाद मोहन का मन माता पिता के प्रति कम होने लगा। पूरा 4 साल हो चुके थे, लेकिन माता पिता के पास मोहन का कोई समाचार नहीं था। एक दिन कॉल आया। हेलो माँ, मैं मोहन, आपका बेटा। इतना सुनते ही माँ का कलेजा भर सा गया और आंखों में आंसू आ गए। माँ बोली, तू के कैसा है बेटा, ठीक तो है ना? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। और पापा जी कैसे हैं? बेटे ने पूछा। ये सुनते ही माँ के पैरों नीचे से जमीन सी खिसक गई और रोने लगी और बोली, 3 साल हो गए हैं उनको, वो भगवान के पास चले गए और तब से मैं इस घर में अकेली रहती हूँ। ठीक है माँ, अभी ऑफिस का काम है, बाद में कॉल करता हूँ, मोहन बोला। इतना बोलकर मोहन ने फोन रख दिया। बूढ़ी माँ अब पहले से और दुखी हो गए। 60 वर्ष की उम्र में बूढ़ी माँ की याददाश्त काफी कमजोर होती जा रही थी। उन्हें रोजमर्रा की चीजें याद ना रहती, लेकिन जो उन्हें हमेशा याद रहता था वह था उनका बेटा मोहन। दिन हो या रात, एक पल भी ऐसा ना होता जब उन्हें अपने बेटे की याद ना आती। दूसरी तरफ बेटा था जो साल भर में एक बार अपनी माँ को फोन कर लिया करता था और 1-2 मिनट से ज्यादा बातें भी ना किया करता था। फिर भी यह बूढ़ी माँ टकटकी की लगाए अपने बेटे का इंतजार करती रहती। एक दिन बेटे का अमेरिका से फोन आया। हेलो, सुन रही हो ना माँ? मोहन बोल रहा हूँ। तुम्हारा बेटा, कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ बेटा। तुम, बहू और मेरा पोता कैसा है? माँ ने पूछा। सब अच्छे हैं माँ, मैं अगले हफ्ते गाँव आ रहा हूँ माँ, तुम्हें लेने। अब हम सब साथ में ही अमेरिका में रहेंगे माँ। तुम्हारी बहू कह रही थी कि माँ को यहाँ पर लेकर आओ, बेचारी अकेली वहाँ परेशान होती होगी। बेटे ने कहा। माँ की बूढ़ी सूखी आंखें आंसुओं से भीग गई। उसके कमजोर शरीर के नस नस में खुशी की लहर दौड़ गई। बेटे और बहू का अपने प्रति प्रेम देखकर माँ का मन खुशी से भर आया। बेटे ने आगे कहा। माँ तैयार रहना, मुझे ज्यादा दिन छुट्टियाँ नहीं है। जिससे जितने पैसे लेने हैं लेकर रखना, तब तक मैं प्रॉपर्टी डीलर से बात कर लेता हूँ। घर के लिए? माँ ने पूछा। हाँ माँ, गांव का घर हमें बेचना पड़ेगा। अब हम साथ में ही रहने वाले हैं, तो वहाँ पर घर रखने का कोई मतलब नहीं है माँ, बेटे ने कहा। बुढ़ापे की वजह से ठीक से चलने में असक्षम माँ ने पूरे मोहल्ले में घूम घूम कर अपनी इस खुशखबरी को सबको सुनाया। सभी को खुशी हुई। सबको लगा माजी के आखिरी दिन अपने परिवार के साथ खुशी से बीत जाएंगे। फिर घर वापस आकर माँ ने अपने घर के कोने कोने को ऐसे देखा जैसे वह अपने दूसरे बेटे को देख रही हो। देखे भी क्यों ना, उस घर को अपने बेटे से कम थोड़ी समझा था। अपने पति के साथ 40 साल यही तो बिताए थे, लेकिन अब मजबूर थी बुढ़ापे के आखिरी साल बेटे और बहू के साथ बिताना चाहती थी। दिल पर पत्थर रखकर घर को बेचने के लिए माँ तैयार हो गई। जल्दी के चक्कर में बेटे ने घर को आधे दामों पर ही बेच दिया। माँ ने ज्यादा नहीं, लेकिन जिन चीजों से दिल लगा था उन चीजों को समेटा और बेटे के साथ टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट के लिए चली गई।
एयरपोर्ट पर आकर बेटे ने माँ से कहा, माँ तुम यहाँ बेंच पर बैठो, मैं सामान और बोर्डिंग पास की जांच करा कर आता हूँ। वहाँ वक्त लगता है और खड़ा रहना पड़ता है, तुम्हें तकलीफ होगी, तुम यही आराम करो। मैं यूँ गया और यूँ आया। माँ बेंच पर बैठ गई और बेटा अंदर चला गया। काफी समय हो गया, बेटा वापस नहीं लौटा। माँ सोचने लगी ज्यादा भीड़ होगी इसलिए देर लग रही होगी, अंधेरा होने को आया, अब तो लोगों की चहल पहल भी कम होने लगी। माँ को अब चिंता होने लगी कि उनका बेटा ओके आया क्यों नहीं है अभी तक। अंदर से एक कर्मचारी ने आकर पूछा, किससे मिलना है माजी आपको, और इतनी देर से यहाँ पर क्यों बैठी हो। डरती हुई आवाज में बूढ़ी माँ बोली, मेरा बेटा अंदर सामान की जांच कराने गया है, आज मैं उनके साथ अमेरिका जाऊंगी। क्या नाम है माँ जी आपके बेटे का, कर्मचारी ने पूछा। मोहन नाम है मेरे बेटे का, बूढ़ी माँ ने बताया। कर्मचारी अंदर गया और थोड़ी देर बाद बाहर लौटा। उसने बूढ़ी माँ से कहा, माजी अमेरिका जाने वाली फ्लाइट तो दोपहर में ही जा चुकी है और आपका बेटा भी उस फ्लाइट में बैठकर अमेरिका जा चुका है। अब आपके यहाँ बैठने का कोई मतलब नहीं है, आप भी अपने घर चली जाइए। क्या जा चुका है और मैं घर जाऊं? घर? माँ की आंखों से आंसुओं के सैलाब उठने लगे। जैसे तैसे माँ घर पहुँची, जो अब उसका था ही नहीं, बिक चुका था। वो वही बरामदे में तुलसी के पास सो गई। घर के नए मालिक को उस पर दया आई तो एक कमरा किराए से उसको दे दिया। अब बूढ़ी माँ पेंशन के पैसों से खाना और किराए का बंदोबस्त कर दिन बीतने लगी। कुछ दिनों बाद घर के नए मालिक ने बूढ़ी माँ से कहा, माँ जी आप अपने रिश्तेदारों के यहाँ पर जाकर क्यों नहीं रहती है, इस उम्र में आपके लिए वही अच्छा होगा। अच्छा तो होगा, लेकिन अगर मेरा बेटा वापस आया तो उसका ख्याल कौन रखेगा। मेरा बेटा बहुत भोला है, उसे अपना ख्याल रखना बिल्कुल भी नहीं आता। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, क्या पता कब उसे मेरी जरूरत पड़ जाए, माँ ने कहा। और इतना कहने के बाद उस प्यार और पैसा में डूबे बेटे की माँ हमेशा हमेशा के लिए भगवान के पास चली गई। दोस्तों सच बता रही हूँ, माँ की ऐसी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। किसी ने सच ही कहा है, पूत कपूत हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। दोस्तों आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि अपने माता पिता की जितनी हो सके सेवा करना, उनके साथ कभी बुरा बर्ताव मत करना। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आपका अपना MT ज्ञान गंगा YouTube चैनल बने रहे हमारे साथ। अगली